1 मई वैशाख पूर्णिमा लिखकर रख लो। माता लक्ष्मी होंगी अत्यधिक प्रसन्न। इन 6 राशियों की बदलेगी किस्मत। चमकेगा भाग्य और बनेंगे मालामाल। सावधान, 1 मई 2026 की तारीख को अपनी डायरी में विशेष रूप से लाल रंग की स्याही से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि अत्यंत मंगलकारी, रहस्यमय और अद्वितीय शक्तियों से भरा हुआ होने वाला है। ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय और शुभ हलचल बनने जा रही है जो सदियों में बहुत कम बार देखने को मिलती है, और जो मानव जीवन में धन, संपदा और समृद्धि के बंद द्वार हमेशा हमेशा के लिए खोलने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दिन आसमान से साक्षात सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा साक्षात पूर्णिमा की धवल चांदनी के रूप में धरती पर बरसने वाली है। दिन और रात के समय चारों ओर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण महसूस होगा। जी हाँ, यह वही दिन है जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी महापुण्यदायी वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व घटित होगा। सनातन धर्म और पुराणों में इस दिन को जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश करने वाला, सत्यनारायण की कृपा दिलाने वाला और अक्षय पुण्यों का विशेष सिद्ध योग माना गया है। लिख कर ले लो, कुछ विशेष राशियों की इस दिन बल्ले बल्ले होने वाली है और अब उन्हें करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वैशाख पूर्णिमा का यह दिन कुछ लोगों के लिए जहां सामान्य रहेगा, वहीं इन विशेष राशियों के लिए यह जीवन बदल देने वाला एक दिव्य वरदान साबित होगा। आज मैं आपको उन्हीं सौभाग्यशाली राशियों के बारे में बहुत विस्तार से बताने वाला हूं जिनकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। इस बार की वैशाख पूर्णिमा पर एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होगा और ग्रहों के शुभ गोचर तथा महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन की ब्रह्मांडीय शक्ति को 100 गुना अधिक बढ़ा रहा है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन भाग्यशाली राशियों में से एक राशि ऐसी भी है जिसे भारी धन लाभ तो होगा, छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा, लेकिन यदि इस शुभ काल में उसने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो वही सारा धन पल भर में रेत की तरह हाथ से फिसल भी सकता है। मेरी आपसे विनती है कि मेरे द्वारा कहे गए एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि आज की यह बहुमूल्य जानकारी न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के भविष्य और तकदीर पर गहरा असर डाल सकती है। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति इस वैशाख पूर्णिमा पर अपने शुभ स्वरूप में होगी तो यह जन्मों जन्मों की जमी हुई दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। वैशाख पूर्णिमा वह सिद्ध दिन है जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए साक्षात कूर्म कछुआ अवतार धारण किया था, और इसी मंथन से माता लक्ष्मी जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। मेष राशि के जातकों के लिए वैशाख पूर्णिमा लाभ और उन्नति का एक ऐसा विशाल द्वार खोलने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ग्रहों की स्थिति आपके धन और वाणी के भाव को अत्यंत प्रबल कर रही है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ रही है, जिससे आपकी आय के नए स्रोत रातों रात बनेंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी किसी संपत्ति, मकान या जमीन में निवेश करने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है और आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ेगा। लेकिन मेष राशि वालों को यह कड़ाई से ध्यान रखना होगा कि आपके पास धन तो आएगा, परंतु इस पावन दिन भूलकर भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान न करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से पूरी तरह बचें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर धर्म और भाग्य के भाव में अद्भुत परिणाम लेकर आ रहा है। आपको हर कदम पर भाग्य का सच्चा साथ मिलेगा और जो काम अब तक बनते बनते बिगड़ जाते थे वे अब बिना रुकावट पूरे होंगे। मानसिक उलझनों से आपको पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं उन्हें अच्छे और समभ्रांत परिवारों से प्रस्ताव मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी कि धन आने पर लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी काम या शेयर मार्केट में जल्दबाजी ना करें। इस पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार शीतल जल, अन्न या मीठे शरबत का दान अवश्य करें। तुला राशि वालों के लिए भी यह वैशाख पूर्णिमा किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। आपके अष्टम भाव में बन रहे योग अचानक और गुप्त धन लाभ के साथ साथ आपकी जमा पूंजी में बेतहाशा वृद्धि कराएंगे। व्यर्थ के खर्चे पूरी तरह खत्म होंगे। परिवार में रही अनबन दूर होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पुरानी बीमारियों से भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। परंतु तुला राशि वालों को इस शुभ दिन पर भूल कर भी किसी मूक जीव जंतु को कष्ट नहीं देना है। आपके भीतर की करुणा और दयालुता ही इस समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी चाबी बनेगी। देवरु बृहस्पति की राशि धनु वालों के लिए यह दिन रोग और शत्रुओं का नाश करने वाला है। आपकी पुरानी और खराब आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार होगा। मां लक्ष्मी की असीम कृपा से करियर, नौकरी और कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वे खुद शांत हो जाएंगे। धनु राशि वालों को यह विशेष ध्यान रखना है कि पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद सत्यनारायण भगवान या श्रीहरि की विधि विधान से आराधना करें और पूरे दिन पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। यह आपके चारों ओर एक अभेद्य ईश्वरीय सुरक्षा कवच बना देगा जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वैशाख पूर्णिमा धन और ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र की विशेष कृपा लेकर आ रही है। आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी या कर्ज की स्थिति लंबे समय से बनी हुई थी, वह अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरी तरह समाप्त होने वाली है। व्यापार और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक कोई बहुत बड़ी डील या लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि के स्पष्ट योग बन रहे हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों को एक विशेष सावधानी ये बरतनी होगी कि इस पावन दिन किसी भी स्त्री का भूल कर भी अपमान न करें और ना ही किसी का दिल दुखाएं। आपके पास धन का प्रवाह तेज होगा, लेकिन अहंकार से बचें। पूर्णिमा के दिन घर की महिलाओं को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद वस्तुओं जैसे चीनी, चावल या दूध का दान करें। मिथुन राशि के लिए यह वैशाख पूर्णिमा व्यापार और बुद्धि के भाव में एक जबरदस्त उछाल लेकर आ रही है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे या जिनमें बार बार रुकावट आ रही थी, वे अब माता लक्ष्मी की कृपा से तेज गति से पूरे होंगे। आपके सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी। समाज और कार्य क्षेत्र में आपके नाम का डंका बजेगा। परंतु मिथुन राशि वालों को यह कड़ाई से ध्यान रखना है कि इस शुभ काल में किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद या बहस बिल्कुल न करें। अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें, क्योंकि एक गलत शब्द आपका बनता काम बिगाड़ सकता है। पूर्णिमा की सुबह गाय माता को हरा चारा या पालक खिलाना आपके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह वैशाख पूर्णिमा किसी बड़े ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा स्वयं आपकी ही राशि का स्वामी है। मानसिक शांति और सुख समृद्धि का एक ऐसा विशाल द्वार खुलेगा जो आपको सीधे धनवान और ऐश्वर्यवान बनाएगा। आपके पारिवारिक जीवन में जो भी क्लेश या दूरियां आ गई थी, वे माता लक्ष्मी की असीम कृपा से अगाध प्रेम में बदल जाएंगी। स्वास्थ्य में भी जादुई सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन कर्क राशि वालों को यह विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन शाम के समय घर के किसी भी कोने में बिल्कुल भी अंधेरा ना रहने दें। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें और भगवान शिव के साथ साथ श्री हरि विष्णु का कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक अवश्य करें। सिंह राशि वालों के लिए यह वैशाख पूर्णिमा सूर्य और चंद्रमा के अद्भुत मिलन का एक ऐसा राजयोग बना रही है जो आपको सरकारी कार्यों, मानसमान और राजनीति में अपार सफलता दिलाएगा। जो लोग किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे या विवाद में फंसे हुए थे, उन्हें अब बहुत बड़ी और स्थायी राहत मिलने वाली है। आपकी पद प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि होगी और समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क जुड़ेंगे, जो भविष्य में आपको भारी धन लाभ कराएंगे। सिंह राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है कि सफलता मिलने पर अहंकार और घमंड को अपने आसपास भी फटकने ना दें। इस दिन सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल के पात्र में थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प जरूर मिलाएं। यह आपके तेज को 1000 गुना बढ़ा देगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर जीवन में अचानक से बड़े बदलाव और गुप्त धन प्राप्ति के प्रबल योग बना रहा है। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो या आपके खिलाफ कितनी भी साजिशें रच रहे हो, इस वैशाख पूर्णिमा के प्रभाव से वे सब आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जो लोग विदेश जाने, वहां सेटल होने या वहां से व्यापार करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ी और शुभ खुशखबरी मिल सकती है। परंतु वृश्चिक राशि वालों को इस दिन क्रोध और आवेश में आकर कोई भी बड़ा या जल्दबाजी का फैसला लेने से हर हाल में बचना है। अपने मन को शांत रखें और शाम के समय घर की चौखट पर या तुलसी माता के पास सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। शनिदेव की राशि मकर वालों के लिए यह वैशाख पूर्णिमा करियर और रोजगार के क्षेत्र में एक नई और सुनहरी सुबह लेकर आ रही है। आपकी सालों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और तपस्या का फल अब माता लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली हैं। बेरोजगार युवाओं को उनकी मनचाही और बड़े पैकेज वाली नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है और जो लोग व्यापार में लगातार घाटा सह रहे थे, उनका व्यापार अचानक से दौड़ पड़ेगा। मकर राशि वालों को बस ये कड़ाई से ध्यान रखना है कि इस पावन दिन भूलकर भी किसी गरीब मजदूर, नौकर या असहाय व्यक्ति का हक ना मारे और ना ही उनका जरा सा भी दिल दुखाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न का दान या भोजन अवश्य कराएं। कुंभ राशि के लिए यह वैशाख पूर्णिमा भाग्य के बंद दरवाजों की चाबी और तिजोरी भरने का सबसे बड़ा अवसर लेकर आई है। आपके जीवन में चल रहा शनि का प्रभाव इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से पूरी तरह सकारात्मक और फलदायी हो जाएगा। अचानक से कहीं फंसा हुआ, डूबा हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में नई खुशियां दस्तक देंगी और घर में मंगल कार्यों की रूपरेखा बनेगी। कुंभ राशि वालों को इस शुभ दिन पर काले या गहरे नीले वस्त्र पहनने से सख्त परहेज करना है। इस महान दिन शाम के समय किसी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना आपके लिए सौभाग्य के नए रास्ते खोल देगा। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन वालों के लिए यह वैशाख पूर्णिमा किसी पुराने और खूबसूरत सपने के सच होने जैसी साबित होगी। आपके आध्यात्म, भाग्य और धन के भाव में ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है कि आप जिस भी नए काम में हाथ डालेंगे, उसमें 100% सफलता आपके कदम चूमेगी।
आय के नए स्रोत स्वतः ही आपके सामने चलकर आएंगे और घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का बड़ा आयोजन हो सकता है। मीन राशि वालों को यह सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है कि इस दिन भूलकर भी झूठ का सहारा ना लें और किसी की निंदा, चुगली या बुराई करने से पूरी तरह बचें। अपने मन को पवित्र रखें। पूर्णिमा के पावन दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना आपके लिए साक्षात अमृत पान करने के समान फलदायी और जीवन बदलने वाला सिद्ध होगा। अब उस अचूक उपाय और गुप्त मंत्र को जान लीजिए। 1 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। शुद्ध तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल, हल्दी और लाल पुष्प मिलाकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। वैशाख पूर्णिमा के दिन चावल की खीर का अत्यंत महत्व है, इसलिए घर में शुद्ध दूध और चावल की केसर मिश्रित खीर बनाएं और तुलसी दल डालकर उसका भोग लगाएं। इसके बाद आंखें बंद करके कम से कम 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय या श्री श्री नमः मंत्र का मानसिक जाप से करें और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मनोकामना कहें। वैशाख पूर्णिमा केवल एक व्रत या स्नान का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और दान का दिन है। यदि आप सत्यनारायण का व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी की तरह इस दिन चावल वर्जित नहीं होता, बल्कि चावल की खीर खाना शुभ होता है। लेकिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन सर्वथा वर्जित है। इन्हें शास्त्रों में महापाप माना गया है, क्योंकि यह चीजें सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। इस दिन तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए हमेशा एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। अक्सर देखा गया है कि घर की महिलाएं जल्दबाजी में बाल खोलकर पूजा करने बैठ जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दोष है। हमेशा बालों को बांधकर और सिर पर पल्लू रखकर ही आराधना करें और पूजा के दौरान काले या नीले वस्त्र बिल्कुल न पहने। ध्यान से सुनिए। वैशाख पूर्णिमा की वह महान महिमा और कथा जो स्वयं हमारे शास्त्रों में वर्णित है। देवासुर संग्राम के बाद जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन की योजना बनी, तब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन वह पर्वत पाताल में धंसने लगा। तब वैशाख पूर्णिमा के इसी पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने एक अत्यंत विशाल कुर्म कछुआ का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उस पूरे पर्वत का भार उठाया। उसी मंथन के फल स्वरूप क्षीर सागर से साक्षात ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उनके साथ ही अमृत कलश भी निकला। पूर्णिमा की वह अद्भुत रात माता लक्ष्मी के अवतरण और भगवान के कल्याणी स्वरूप की रात बन गई। इसीलिए इस दिन को इतना चमत्कारी कहा जाता है। यह दिन मनुष्य के जीवन से मोह, माया, दरिद्रता और दुखों के जाल को काटकर उसे अमृत के समान सुख और माता लक्ष्मी का साक्षात वैभव प्रदान करता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी और अमृत कलश के साथ साथ कई दिव्य औषधियां भी प्रकट हुई थीं। उन पवित्र वनस्पतियों में रसोई में रखे जाने वाले धनिया को अत्यंत चमत्कारिक और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। हरा धनिया साक्षात देवग्रह बुद्ध का प्रतीक है, जो हमारी बुद्धि और व्यापार को नियंत्रित करता है। इस वैशाख पूर्णिमा पर आपको रातों रात करोड़पति बनाने वाली और धन आकर्षण की एक सिद्ध चमत्कारी पोटली बनानी है। इसके लिए 1 मई की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या लाल रंग का नया सूती कपड़ा लें। उस कपड़े के बीचों बीच एक मुट्ठी एकदम साफ साबुत धनिया रखें, जिसका कोई भी बीज खंडित या टूटा हुआ ना हो। उसी कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, एक सिद्ध गोमती चक्र, एक कमल गट्टा और एक साफ चांदी का या साधारण सिक्का रखें। इसे पीले धागे या कलावा से बांधकर एक पोटली बना लें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। धूप दीप दिखाकर नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करें और प्रार्थना करें कि आपके घर से दरिद्रता का नाश हो। पूर्णिमा की पूरी रात इसे वहीं रखा रहने दें, ताकि पूर्णिमा के चांद की शुभ रश्मियां इस पर पड़े और अगले दिन शुभ मुहूर्त में इसे उठाकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे रखने वाले स्थान पर स्थापित कर दें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि कैसे ये पोटली एक शक्तिशाली चुंबक की तरह चारों दिशाओं से धन और सफलता को आपके घर की ओर खींचने लगेगी। इस बहुमूल्य वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। दूसरों का भला करने से आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि जरूर लिखें। वैशाख पूर्णिमा का पावन दिन वर्ष का ऐसा दिव्य अवसर होता है जब पूर्ण चंद्रमा की शीतलता के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ बरसती है, और इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ हल्दी और तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं, तो ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपके घर में धन का आगमन शुरू हो सकता है और जो भी कष्ट चल रहे हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता। पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का वास हो। अब एक छोटा सा बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना है जिसमें हल्दी और तुलसी का प्रयोग किया जाता है। यह उपाय केवल 5 मिनट का है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों का तेल या घी डालें। अब उस दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, और जब यह दीपक में मिलती है तो यह आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। इसके बाद दीपक को अपने सामने रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कम से कम 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो धीरे धीरे आपके जीवन की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। अब बात करते हैं राशि के अनुसार इस दीपक और तुलसी के उपाय की, जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मेष और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह विशेष उपाय बताया गया है कि वे इस दीपक में हल्दी डालकर पूर्णिमा की शाम के समय तुलसी के पौधे के पास जलाएं। जब दीपक जलाएं तो मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो और जो भी आर्थिक बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाएं। ये उपाय करने से धीरे धीरे रुका हुआ धन वापस आने लगता है और नए अवसर बनने लगते हैं। सिंहार का देखने को मिलता है। राशि वाले लोगों के लिए यह उपाय थोड़ा अलग और बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। इन्हें हल्दी वाला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। मुख्य द्वार को घर में लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है। जब आप वहां दीपक जलाते हैं तो यह संकेत देता है कि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन को आमंत्रित कर रहे हैं। जब भी आप ये दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से शांत और सकारात्मक हो और आप यह भावना रखें कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। इस उपाय को करने से घर में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं और रुकी हुई तरक्की शुरू हो जाती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए तुलसी से जुड़ा एक अत्यंत चमत्कारी उपाय बताया गया है। उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय एक सिक्का लेना है और उसे तुलसी के पौधे के नीचे हल्की सी मिट्टी में दबा देना है। यह करते समय मन ही मन ये संकल्प लें कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएं और आपके घर में धन की वर्षा हो। इसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यह उपाय धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और कर्ज जैसी समस्याओं से भी मुक्ति दिलाता है। ये सभी उपाय देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये उपाय केवल क्रिया नहीं बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़े होते हैं। जब आप इन्हें सच्चे मन से करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी मनोकामनाओं को सुनते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यह जरूरी नहीं कि परिणाम तुरंत दिखें, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव जरूर आता है। आपके घर का वातावरण बदलता है, धन के नए रास्ते खुलते हैं और आपके चेहरे पर खुशी लौट आती है। इसलिए भक्तों, इस वैशाख पूर्णिमा पर इन सरल उपायों को अवश्य करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन का स्वागत करें। याद रखें, उपाय तभी फल देते हैं जब उनमें विश्वास और श्रद्धा जुड़ी होती है। अगर आपका मन सच्चा है और भावना शुद्ध है तो भगवान जरूर आपकी सहायता करेंगे। राधे राधे।